आज मैं जाने वाली हूँ वंदे भारत ट्रेन से बिलासपुर टू रायपुर मुकुल से मिलने के लिए और उसको सरप्राइज देने के लिए। तो देखते हैं चलो उसका रिएक्शन कैसा होता है। सुबह के 6 बजे मैं निकल चुकी थी अपने घर से स्टेशन के लिए और देखो यहाँ पहुंचते पहुंचते 6:18 हो चुका था और 6:45 को हमारा ट्रेन है वंदे भारत का, जो एकदम से टाइम पे चलता है। तो ये है बिलासपुर स्टेशन जहाँ पे मेरा घर है और यहाँ से हमें जाना है रायपुर जहाँ पे मुकुल रहता है। तो पूरा लगेज वगेज लेके बैग वैग पकड़ के मैं तो निकल जाती हूँ अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। और हमारा जो ट्रेन है वो ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ रहता है क्योंकि वो स्टार्ट ही इस स्टेशन से होता है। और मैंने देखा इतने सारे लोग यहाँ पे सोए हुए थे। तो देखो गाइस, वंदे भारत जो हमारा ट्रेन है वो रेडी है यहाँ पे और हमें चल चल के जाना है अपने कोच की तरफ। पता नहीं हमें कितना पीछे अपना कोच मिला है। और इस बार मैंने फर्स्ट एसी नहीं लिया था, मैंने सेकंड एसी लिया था क्योंकि वंदे भारत को फर्स्ट और सेकंड सारे एसी अच्छे ही होते हैं। इसका टिकट मुझे पड़ा है 500 रुपए। तो चलो देखते हैं 500 रुपए में हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसमें ग्रीन लाइट जल रहा है। उस बटन को प्रेस करते साथ ये ओपन भी हो जाता है और अंदर जाते साथ ऐसा वाइब आएगा कि आप कोई फ्लाइट में हो। इंडिगो का जैसे चेयर वेयर रहता है ना, वैसे ही सेम फीलिंग देगा आपको, कलर भी सेम है। मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी मेरा कौन सा वाला सीट है भाई, और मेरा जो सीट मिला भाई साहब, मेरे को वहां पे विंडो ही नहीं मिला। मेरा तो मूड खराब हो गया कि मेरे सीट के बाजू में ही ऐसा होना था। मेरा भाई मेरे से लंबा है इसलिए उसने लगेज को अच्छे से ऊपर रख दिया, पता नहीं तो मैं क्या ही करती। और यहाँ पे पीकू हमें छोड़ने आया था और वो हमें बाय कर रहा था। तो फाइनली हमारा ट्रेन अभी थोड़े देर में छूटने वाला है और हम टाइम से पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो खाना वाना सारे चीजें हमें यहीं पे मिल जाएगा। सॉरी, खाना तो नहीं मिलेगा, सुबह सुबह हमें नाश्ता मिलेगा। तो देखते हैं नाश्ते में हमें क्या मिलता है। फाइनली एकदम एक्यूरेट टाइमिंग पे ये छूटा था ट्रेन। बिलासपुर से हमारा ट्रेन निकल चुका है और पता नहीं इसका पटरी लगता है अलग ही होता है जो एकदम स्ट्रेट चलता है। और इसका स्पीड भी गाइज, मैं इसका स्पीड भी आपको दिखाऊंगी कि ये स्पीड कितना तेज चलता है। देखो यहाँ पे सारे चीजें डिस्प्ले में मेंशन है कि इसके बाद रायपुर जंक्शन आएगा, उसके बाद दुर्ग आएगा, उसके बाद राजनांदगांव आएगा। तो सारी चीजें आपको मेट्रो जैसी फीलिंग आएगी कि सारी चीजें आपको दिखाएगा। मेरा भाई तो फोन में लगा हुआ था लेकिन मैं यहाँ पे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा लैपटॉप ओपन कर लिया जाए, कुछ देख लेती हूँ। लेकिन नेटवर्क तो भाई काम ही नहीं कर रहा था कुछ भी। और अब देखो इसकी स्पीड 130 की स्पीड में ये चल रहा है और सिर्फ 1 घंटे में हमें पहुंचा देगा रायपुर। तो मैंने मुकुल को कॉल कर दिया था कि हम आने वाले और उसको भी मैंने 7 बजे ही उठा दिया था क्योंकि मेरा नींद हराम हुआ है तो मैं उसको भी क्यों सोने दूं। यहाँ पे हमें एक न्यूज़पेपर भी मिल गया था, उसके बाद हमें आया चाय और बिस्किट जो सुबह सुबह मिलता है। तो मुझे लगा कि भाई बस यही मिलेगा हमें। मैंने चाय को मिक्स कर लिया था और यहाँ पे बिस्किट भी खा रही थी। मेरा तो मूड ऑफ हो गया था कि बस यही मिलने वाला है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके बाद हमें नाश्ता भी मिलने वाला है। तो मैं तो यहाँ पे चाय और बिस्किट को खा ली थी। उसके बाद हमें मिला एक ट्रे जिसमें इतना सारा नाश्ता था। पहले तो हमें पोहा मिला है, उसके बाद हमें मिला है कटलेट और थोड़ा बहुत और भी स्नैक्स वगैरह था जो हम खाने वाले थे। यहाँ पे तो मेरा भाई खाने लग गया था क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगा था। भूख तो वैसे मुझे भी लगा है। और अब देखो हमारा ट्रेन बस पहुंचने ही वाला है, इतना स्पीड इसने चलाया है और बिल्कुल भी ये लेट नहीं है। तो देखो ये सारी फैसिलिटीज मिलती है अगर आप वंदे भारत से जाते हो। तो मैंने फटाफट से नाश्ता कर लिया क्योंकि हम जस्ट पहुंचने ही वाले थे रायपुर। और फाइनली रायपुर पहुंच के मेरे को वॉक करना पड़ा बहुत दूर। मतलब हमारा जो ट्रेन है ना वो एकदम एक अलग कोने में था और मुकुल हमें लेने आया था वो दूसरे कोने में। फाइनली चल चल के इतना दूर आई और दौड़ के जाई, उसको हक की, उसको सरप्राइज दिया मैंने। लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं, उसने मेरे को उतार दिया। मैंने बोला कि यार उठाओ तो सही, थोड़ा दिखाओ तो सही कि तुम बॉयफ्रेंड हो, वीडियो के लिए ही कर लो कम से कम। लेकिन नहीं, मुझे लगता है हर किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऐसे ही होता है। मतलब वो एकदम इंटरेस्टलेस होता है और एक जन रहता है कि बहुत ज्यादा मस्तीखोर रहता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन जो बनती है ना ये परफेक्ट बनती है। बट मेरे को गुस्सा भी आता है कभी कभी कि यार हो गया, बस थोड़ा तो खुश हो जाओ। तो चलो गाइस, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय।